गायब होने वाली मक्खियां। 2006 में अमरीकी शहद के काश्तकारों ने अपने छतों को खोला और जो देखा इस पर यकीन करना मुश्किल था। मलिका मक्खी मौजूद थी, खुराक मौजूद थी, लेकिन 90% काम करने वाली मक्खियां बस गायब। ना लाशें, ना बीमारी का कोई निशान, ना लड़ाई का कोई सबूत। बस हुआ हो गई। और ये किसी एक काश्तकार के साथ नहीं हुआ, हजारों के साथ एक ही वक्त में पूरे बर्रे आजम में। ये वो मौसम था जब छतों में सुकून होना चाहिए था। मक्खियां मलिका के गिर्द सिमट कर सर्दी गुजारती है, लेकिन इस बार छत्ते ऐसे खाली होते गए जैसे किसी ने नाली खोल दी हो। 2007 तक इस मुअम्मे को एक नाम मिल गया, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। लेकिन नाम से मुइम्मा हल नहीं हुआ, बस इसे एक शक्ल मिल गई। यूरोप में तो 90 की दहाई के आखिर से ही ऐसी खबरें आ रही थीं, लेकिन अमेरिका में नुकसान दिल दहला देने वाला था। कुछ काश्तकारों ने एक ही मौसम में अपने 70% छत्ते खो दिए। साइंसदान दौड़ पड़े, वायरस, कीड़े मार दवाएं, फफूंदी, जरासीम, सब कुछ जांचा, लेकिन नतीजा उलझन और भी बढ़ गई। कुछ छतों में कई बीमारियां मिले, कुछ में एक भी नहीं। डेटा खुद अपने आप से टकराता था। लगता था जैसे मक्खियां किसी ऐसी चीज का जवाब दे रही हैं जो नजर ही नहीं आती, जो कोई निशान नहीं छोड़ती। नजरिए ढेर होते गए। कीड़े मार जहर जो उनकी समत का एहसास छीन लेते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो उनकी खुद मुदाफियत तोड़ देते हैं, मोबाइल टावर की लहरें जो इन्हें घर का रास्ता भला देती है, एक ही फसल के खेत जो उन्हें भूखा रखते हैं। हर नजरिए में कुछ ना कुछ सच था, लेकिन पूरा सच किसी में नहीं था। असल सवाल आज भी जवाब मांगता है, हजारों मक्खियां छत्ता छोड़ कर जाती कहाँ हैं? क्या वो खेतों में भटकते भटकते मर जाती हैं? क्या वो घर का रास्ता भूल जाती हैं? बरसों तक नुकसान होता रहा, छत्ते बनते रहे, उजड़ते रहे, मुइम्ना कभी पूरी तरह हल ना हुआ। तो बताएं, हम मरीख पर गाड़ियां भेज चुके हैं, इंसानी जीन्स का नक्शा बना चुके हैं, लेकिन ये नहीं जान सके कि मक्खियां जाती कहाँ हैं। अब होते तो कहाँ से तलाश शुरू करते।